कल्पना कीजिए, आपके हाथ में बंदूक हो, आपके सामने एक विशाल हाथी खड़ा हो और आपके पीछे हजारों लोग आपकी ओर देख रहे हो, यही उम्मीद करते हुए कि आप गोली चलाएंगे। लेकिन समस्या यह है कि आप जानते हैं हाथी को मारना गलत है, फिर भी कुछ मिनट बाद आप ट्रिगर दबा देते हैं। आखिर क्यों? आज की कहानी सिर्फ एक हाथी की नहीं, या कि ऐसे इंसान की कहानी है जो सत्ता में था लेकिन फिर भी आजाद नहीं था। तो आइए शुरू करते हैं। साल 1920 के दशक की बात है। एक युवा ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जिसका नाम जॉर्ज ऑरवेल, वो ब्रिटिश शासन के अधीन बर्मा में तैनात था। ऊपर से देखने पर लगता कि उसके पास असीम शक्ति थी। वह कानून का प्रतिनिधि था, उसके पास वर्दी थी, उसके पास अधिकार भी थे, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद को एक अजीब सी कैद में महसूस करता था। बर्मा के लोग अंग्रेजी शासन से नफरत करते थे और ऑरवेल यह बात अच्छी तरह से जानता था। जब वह सड़कों से गुजरता, लोग उसके पीछे फुसफुसाते, बच्चे उसका मजाक उड़ाते और हर दिन उसे महसूस होता कि वह एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा है जिसे वह खुद भी नहीं सही नहीं मानता। एक सुबह अचानक खबर आती है, एक हाथी पागल हो गया है। वह गांव में घुस आया है, उसने घर तोड़े, उसने फसलें नष्ट कर दी और चारों तरफ अफरा तफरी मचा दी है। ऑरवेल तुरंत अपनी राइफल लेकर निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, लोग उसके पीछे जुटने लगते। दर्जनों, फिर सैकड़ों और फिर हजारों। हर कोई वहां एक ही चीज को देखने आया था। वे उम्मीद कर रहे थे कि अंग्रेज अधिकारी हाथी को गोली मार देंगे। कुछ देर बाद ऑरवेल उस हाथी तक पहुंचता है, लेकिन जो दृश्य उसके सामने था उसने उसे वहीं रोक दिया। हाथी अब शांत हो चुका था। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। वह खेत में आराम से घास खा रहा था। उस क्षण ऑरवेल समझ गया कि हाथी को मारने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसे अकेला छोड़ दिया जाए तो शायद वह अपने मालिक के पास वापस चला जाए। लेकिन तभी ऑरवेल ने पीछे मुड़कर देखा। हजारों आंखें उसकी ओर टकटकी लगाई देख रही थी। सब इंतजार कर रहे थे, सब यही चाहते थे कि वह गोली चलाए। अब असली लड़ाई शुरू हुई। यह लड़ाई इंसान और हाथी के बीच में नहीं थी, यह लड़ाई ऑरवेल के मन के भीतर चल रही थी। एक आवाज उसे यह कह रही थी, हाथी को मत मारो, यह गलत है। दूसरी आवाज यही कह रही थी, अगर तुमने गोली नहीं चलाई तो यह भीड़ तुम्हें कमजोर समझेगी। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह निर्णय खुद नहीं ले रहा, वह केवल उस किरदार को निभा रहा था जो लोग उसे निभाना चाहते थे। और फिर उसने बंदूक उठाई और निशाना लगाया और ट्रिगर को दबा दिया। पहली गोली लगी, लेकिन हाथी नहीं गिरा। फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। विशाल शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा, लेकिन हाथी अभी भी मर नहीं रहा था। वह पीड़ा में था, संघर्ष कर रहा था और धरती पर गिर चुका था। फिर भी वह सांसें ले रहा था। ऑरवेल बाद में लिखते हैं कि उस दृश्य को देखना बेहद दर्दनाक था। उसे महसूस हो रहा था कि उसने सिर्फ हाथी को नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा को भी घायल कर दिया है। उस दिन ऑरवेल ने एक बहुत बड़ी सीख उस दिन ऑरवेल ने एक बहुत बड़ी सच्चाई सीखी। कभी कभी जो लोग सबसे शक्तिशाली दिखाई देते हैं, वे भी दूसरों की अपेक्षाओं के गुलाम होते हैं। उसने हाथी को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वह मारना चाहता था। उसने हाथी को इसलिए मारा क्योंकि वह भीड़ के सामने कमजोर दिखाई नहीं देना चाहता था। और यही शूटिंग एन एलिफेंट की सबसे बड़ी त्रासदी है। उस दिन हाथी जरूर मरा था, लेकिन शायद उससे पहले ही एक इंसान की नैतिक स्वतंत्रता मर चुकी थी। क्या आपने कभी ऐसा निर्णय लिया है जो आपको सही नहीं लगा, लेकिन आपने सिर्फ लोगों की वजह से उसे किया?